दोस्तों, अक्सर ये आपके मन में सवाल आता है कि क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसान को होता है। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो होती कब है, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, उस वो बॉडी में आपके जो पैनक्रियाज होता है उससे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, उसका ठीक से काम ना कर पाना इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है कि जेनेटिक्स होते हैं, कि अगर मान लीजिए कि आपके माँ बाप को डायबिटीज़ है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके बॉडी में ओबेसिटी है, मोटापा है, तो भी काफ़ी चांस है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा रीज़न, तो कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, उनकी वजह से भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इसके अलावा आपका चौथा रीज़न जो होता है वो स्ट्रेस होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेस बहुत लेता है, या ऐसी उसकी जॉब है या ऐसा उसका बिजनेस है कि वो उसके पूरे दिन भर में काफ़ी उसका स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। तो ये सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और एक और रीज़न है, जैसे कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तीन फॉर्म में होता है, एक शुगर, एक स्टार्च और एक फाइबर। फाइबर जो होता है वो एकदम सेफ होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन स्टार्च और शुगर, ये दो चीज़ें होती हैं, ये दोनों कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज में। तो ज़्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन, मतलब एक कोई इंसान बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, यानी कि स्टार्च खा रहा है या मीठा खा रहा है, तब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यानी देखा गया है, जो लोग बहुत मीठा खाते हैं या बहुत कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उनके अंदर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से डायबिटीज़ होती है। अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है तो आप अपना एक टेस्ट कराते रहें टाइम टाइम पर, उसको बोलते हैं HbA1c। वही आपकी सही जांच है कि आपको डायबिटीज़ हुआ है या होने वाला है या नहीं हुआ है।